हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सृष्टि और आज हम लोग करेंगे ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन का एक्सरसाइज 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला सेंटेंस है, मैं एक लड़का हूं। तो इसमें ये होगा कि सबसे पहले हम यहाँ पे जो सब्जेक्ट है उसको हम यहाँ पर लाएंगे। तो यानी कि इसका सब्जेक्ट जो है वो है आई। तो इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पे आई। अब इसका जो मेन इसमें जो हमें सीखना है वो है प्रयोग इज एम आर। तो उसके बाद जो सब्जेक्ट है उसके बाद हम अब प्रयोग करेंगे इज एम आर का। तो यहाँ पे हूँ तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे एम। और उसके बाद अब है यहाँ पे एक, तो इसलिए हम अब यहाँ पे लिखेंगे ए। और साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि अगर इनमें से जो एक्स्ट्रा वर्ड्स हैं उनमें अगर वॉवेल आएगा तो हमें ए के जगह पे वहाँ पे एन लगाना है। ठीक है, तो अभी जब आएगा तो देखेंगे। अभी इन सेंटेंस को हम सॉल्व करते हैं। तो इसका एक्स्ट्रा वर्ड है लड़का, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे बॉय। तो ये हो गया हमारा सेंटेंस तैयार, आई एम ए बॉय। तो इसी तरह से हमें सभी को सॉल्व करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे सब्जेक्ट। तो इसका सब्जेक्ट भी है आई। पहले इस सेंटेंस को पढ़ लेते हैं, मैं एक कवि हूँ। तो यहाँ हमने आई लिख लिया है और उसके बाद हम एम लिखेंगे। आई एम एक है तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे ए। और एक्स्ट्रा वर्ड है कवि। तो कवि का इंग्लिश क्या होता है? पोएट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पोएट। अब है सेंटेंस नंबर 3, मैं एक विद्यार्थी हूँ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आई एम ए स्टूडेंट। अब है चौथा सेंटेंस, आप एक किसान हैं। तो उसी तरह से हम इसको भी सॉल्व करेंगे। आप है तो इसलिए हम यहाँ पे यू लिखेंगे। यू और उसके बाद है तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे आर। और एक है तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे ए। ए और किसान का इंग्लिश होता है फार्मर, तो हम यहाँ पे फार्मर लिख देंगे, फार्मर। अब है पांचवा सेंटेंस, आप एक शिक्षक हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे यू आर ए टीचर। अब है छठा सेंटेंस, आप एक डॉक्टर हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे यू आर ए डॉक्टर। यू आर ए डॉक्टर। अब है सातवां सेंटेंस, तुम एक नौकर हो। तो तुम का भी इंग्लिश यूं ही होता है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे यू आर ए सर्वेंट। अब है आठवां सेंटेंस, तुम एक छात्र हो। तो हम यहाँ लिखेंगे यू आर ए स्टूडेंट। अब है नवा सेंटेंस, वह एक नर्स है। और यहाँ जो है ये नर्स जो है वो एक लड़की है। और जब स्त्रीलिंग होता है तो वहाँ पे हम सी का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे सी इज ए
नर्स। अब है 10वां सेंटेंस कि वह एक कलाकार है, और चूंकि यह पुल्लिंग है तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे ही। हालांकि हम लोग कोई करेक्ट नहीं कह सकते हैं कि यह कोई लड़का ही है, क्योंकि कलाकार लड़की और लड़का दोनों हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम सी और ही दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ही इज एन आर्टिस्ट। और चूंकि यह जो आर्टिस्ट है, ये जो वर्ड है, इसका पहला लेटर एक वावेल है, तो इसलिए हम यहाँ पे ए ना लगाकर एन का प्रयोग करेंगे। अब है 11वां सेंटेंस, वह एक गायिका है, और यह निश्चित है कि वह एक लड़की ही है, क्योंकि अगर वह लड़का होता तो यहाँ पे लिखा जाता कि वह एक गायक है, लेकिन यहाँ पे जो गाने वाला है वो एक लड़की है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया है गायिका। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सी, चूंकि यह स्त्रीलिंग है। सी इज। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सी इज ए सिंगर। अब है 12वां, वह एक अभियंता है, और अभियंता मतलब क्या होता है? अभियंता का मतलब होता है इंजीनियर। इंग्लिश में जैसे ही बोलते हैं इंजीनियर, तो फटाफट दिमाग में आ जाता है कि बिल्डिंग बनाने वाला इंजीनियर, पुल बनाने वाला इंजीनियर, लेकिन जब हिंदी में बोलते हैं कि अभियंता तो समझ में नहीं आता है ना। तो देखिए यहाँ भी सेम वही कंडीशन है जो कि यहाँ था सेंटेंस नंबर 10 में। यहाँ भी ये तय नहीं हम लोग कर पा रहे थे कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, क्योंकि कलाकार दोनों हो सकते हैं, और उसी तरह से अभियंता भी दोनों हो सकते हैं, लड़की और लड़का दोनों भी। तो इसलिए यहाँ पे सी और ही दोनों का प्रयोग हो सकता है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ ही इज ए इंजीनियर। ठीक है, और ये जो इंजीनियर हमने लिखा है, इसका भी जो पहला लेटर है वो क्या है? वो वावेल है, तो इसलिए हम यहाँ पे एन का प्रयोग करेंगे। अब हम आ जाते हैं इधर। तो अब हमारा 13वां जो सेंटेंस है, वे एक शिक्षक हैं। तो इसको हम ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे कि दे आर ए टीचर, नहीं, ये रॉन्ग है। अगर ये सेंटेंस पहले पढ़िए, वे एक शिक्षक हैं, वे से क्या बोध है? बहुत सारे लोगों का, और उसके बाद फिर क्या लिखा गया है? एक। तो एक कैसे हो सकता है? बहुत सारे लोगों के साथ एक नहीं जोड़ा जाएगा। तो इसलिए अब मैं आपको समझाती हूँ, जब हिंदी में किसी को सम्मान दिया जाता है तो उसे बहुवचन में बोला जाता है, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है कि वे एक शिक्षक हैं। तो इसको आप इस तरह से समझिए कि वह एक शिक्षक हैं। तो हम इसको सॉल्व करेंगे कि ही इज ए टीचर। ही इज ए टीचर। अब है 14वां सेंटेंस, राम एक नेता है। और यहाँ पे अगर हम पहले राम लिखेंगे तो उसका जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल होगा। यहाँ पे ही नहीं, अगर कोई भी सेंटेंस में जो पहला वर्ड होता है ना वो कैपिटल होता है, लेकिन अगर कहीं पे नाम अगर लिखा होता है सेंटेंस के बीच में भी, तो उसका जो पहला लेटर होता है वो कैपिटल ही होगा। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो राम को हमने यहाँ लिख दिया,
जो सब्जेक्ट है उसके बाद हम इज एम आर को करते हैं, तो यहाँ पे इज हम लिखेंगे इज ए, और नेता का होता है LEADER, लीडर। लीडर मीन्स नेता। अब है 15वां सेंटेंस, मोहन एक डाकिया है। मोहन इज ए पोस्टमैन। अब 16वां सेंटेंस है हमारा, राम और मोहन किसान हैं। तो अब हमें एक और बात को अपने ध्यान में रखना है कि अब हमें एस का भी यहाँ पे प्रयोग करना है। चूंकि अब कोई एक वचन की बात नहीं हो रही है कि वे एक शिक्षक है, राम एक नेता है, यहाँ पे दो किसानों की बात हो रही है जो कि राम और मोहन है। तो इसलिए हम यहाँ पे फार्मर जब लिखेंगे तो उसमें एस लगाएंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। राम एंड मोहन, और ये जो है, ये सेंटेंस जो है वो अभी तक जो आपने सेंटेंस सॉल्व किए हैं उन सब से थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि ना तो अभी हमने एस का प्रयोग किया था, नहीं किया था ना, अब हम शुरू कर रहे हैं। बहुवचन की बात हुई ही नहीं थी, तो इसलिए वह बहुवचन है। तो पहले ये जो इसका लाइन है, राम और मोहन, ऐसा सेंटेंसेस में पहले हम जो दो ठो वर्ड होते हैं उसको हम ट्रांसलेट करते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे किया है, राम एंड मोहन। और उसके बाद जो इज एम आर है उसको हम ट्रांसलेट करेंगे। तो यहाँ पे दो किसानों की बात हुई है, तो इसलिए हम यहाँ पे हैं का प्रयोग करेंगे। तो हैं का इंग्लिश होता है आर, और फार्मर FARMER, और एस यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है। अब है 17वां सेंटेंस, तुम लोग विद्यार्थी हो। तो इसको हम जैसे पहले सेंटेंस सॉल्व करते थे उसी तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है। यू, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, और उसके बाद हम करेंगे इज एम आर का प्रयोग। तो यहाँ पे आर हम लिखेंगे, चूँकि यहाँ पे हो है और हो का भी इंग्लिश आर होता है। और उसके बाद अब है यहाँ पे विद्यार्थी, तो STUDENT और एस लगाएंगे। ठीक है, स्टूडेंट्स। अब है 18वां सेंटेंस, आप लोग डॉक्टर हैं। और आप लोग और तुम लोग दोनों की जो इंग्लिश होती है वो एक ही होती है, यू, या आप या तुम का। तो यू आर डॉक्टर। अब है 19वां सेंटेंस, हम लोग शिक्षक हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वी, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, और अब हम यहाँ पे लिखेंगे आर, और शिक्षक, तो शिक्षक का इंग्लिश क्या होता है। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरे से मिस्टेक से एस लगाना छूट गया है, और गलतियाँ सबसे होती हैं, इंसान ही है। तो वी आर टीचर्स। ओके। अब उसके बाद है 20वां सेंटेंस, हम लोग किसान हैं। वी आर फार्मर्स। अब है 21वां सेंटेंस, वे लोग शिक्षक हैं। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे दे आर टीचर्स। अब है 22वां सेंटेंस, वे लोग किसान हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दे आर
फार्मर्स। अब है वे लोग अभियंता हैं। हमारा जो 23वां सेंटेंस है वो है वे लोग अभियंता हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दे आर इंजीनियर्स। ओके, दे आर इंजीनियर्स। अब है 24वां सेंटेंस और हमारा लास्ट सेंटेंस। तुम लोग छात्र हो। और एक चीज में कंफ्यूज नहीं होइएगा, विद्यार्थी और छात्र दोनों का इंग्लिश एक ही होता है, स्टूडेंट। तो अब हम यहाँ पे लिख देते हैं यू आर स्टूडेंट्स, यू आर स्टूडेंट्स। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने एक्सरसाइज 3 कंप्लीट कर लिया है। आई होप कि आप लोगों ने इन सारे सेंटेंसेस को अच्छे से समझ लिया होगा। और अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसा ही हमें प्यार देते रहें। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।